तो ये है Zoom की तरफ से आने वाला H1N और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे इस Zoom H1N माइक्रोफोन को हमारे पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि हम कुछ टेक्निकल इश्यूज़ जो दूसरे यूज़र्स फेस करते हैं उसके ऊपर भी हम फोकस डालेंगे जिससे कि न्यू यूज़र्स को तकलीफ़ कम हो। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो Zoom H1N है इसके माइक्रोफोन का जो कनेक्टिविटी है एक USB पोर्ट के थ्रू होता है लैपटॉप के साथ। और ये USB अपना जो पुराने फ़ोन में आता था माइक्रो USB, अब ये जो केबल है ये आपका प्रॉपर्ली वर्किंग भी होना चाहिए। जो माइक्रो USB केबल है आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं इस USB को अपने डेस्कटॉप में मोस्टली, ये जो डेस्कटॉप के जो USB पोर्ट्स होते हैं कई बार वो ठीक से इतना काम नहीं करते कुछ पोर्ट्स, तो आपको दूसरे पोर्ट्स में भी लगा के चेक करना है क्योंकि कई बार ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है कि ये माइक्रोफोन कनेक्टेड है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो डेटा को ट्रांसफ़र होने में तो ये माइक्रोफोन अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ काम नहीं करेगा, पीसी के साथ भी काम नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो USB स्लॉट है आप जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं वो USB स्लॉट प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कोई पेन ड्राइव डाल रहे हो और हल्का सा अगर मूव होता है तो वो काम नहीं कर रहा है, अगर वैसा कंडीशन होगा तो ये काम नहीं करने वाला। तो आपको ये ख़ास ध्यान रखना है। तो पहले तो हम इसका जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। हम इसे जब ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। मेरी बैटरी भी काफ़ी लो है इसमें, देखते हैं अगर चल जाता है तो अब ये ऑन हो गया है। अब आप इसे डायरेक्टली इस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। इस USB को मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है और अब मैं इसी ऑन स्टेट में इसे कनेक्ट करूँगा। आप देखिए, पता नहीं आपको अगर दिख रहा हो, ओके। तो इसमें हमें दो ऑप्शंस आ गए हैं। मैं अगर ये वीडियो में अगर दिख नहीं रहा है तो मैं साइड में एक यहाँ पे कई इमेज ऐड कर दूँगा जिससे आपको रेफरेंस मिल जाए। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि कनेक्ट करने के बाद दो ऑप्शंस आए हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑडियो इंटरफेस। अगर आप कार्ड रीडर सिलेक्ट करेंगे तो ये एज अ कार्ड रीडर काम करेगा। जो मेमोरी कार्ड आपने अंदर डाल के रखा होगा वो मेमोरी कार्ड इसको रीड करके कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ये काम करेगा। तो आपको सिलेक्ट करना है ऑडियो IF। ऑडियो IF मतलब ऑडियो इंटरफेस होता है। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाना है, फिर आएगा ऑडियो इंटरफेस किसके लिए चाहिए, PC, मैक या फिर iOS। जैसे कि iOS डिवाइसेस होते हैं, अपना फ़ोन हो गया आईफोन और iPad। तो आपको सिलेक्ट करना है PC, मैक। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पे दिखेगा आपको पावर सोर्स का ऑप्शन जिसमें आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि बस पावर यूज़ करना है। बस पावर मीन्स जो जहाँ पे आप जो USB स्लॉट में कनेक्ट कर रहे हैं इस केबल को अपने कंप्यूटर में, उस स्लॉट को USB जो हम नॉर्मली जानते हैं USB के नाम से, उसे बस स्लॉट भी कह सकते हैं। तो हम वहाँ से डायरेक्टली पावर लेंगे। इसके लिए हम बस पावर को सिलेक्ट करके ओके दबा देंगे। बैटरी होगा तो ऑफकोर्स बैटरी से ही पावर जाएगा। तो उसके बाद आगे और कुछ नहीं रहता है। ये अभी कनेक्ट हो चुका है और मेरे यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी वॉइस को डिटेक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे जो मैंने ऑडेसिटी खोल के रखा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी काम कर रहा है। यहाँ पे मैं कुछ सैम्पल आपको सुनाने के लिए मैं एक रिकॉर्ड कर लूँगा जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि ये काम कर रहा है। यहाँ पे अगर ऑडेसिटी में ये मूव ना कर रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइक्रोफोन के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे ये डिसेबल मॉनिटर इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी एनेबल है। आपको इसे एनेबल कर लेना है जिससे कि ये आपको शो करे कि माइक्रोफोन काम कर रहा है। ओके, तो मैं आपको एक वॉइस सैम्पल बता देता हूँ जिससे कि आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाए कि ये काम कर रहा है। हेलो हेलो, अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं Zoom के द्वारा आने वाला जो H1N माइक्रोफोन है उसमें।
तो आपने मेरी आवाज़ सुन ही ली होगी कि ये परफेक्टली रिकॉर्ड कर रहा है। अब जो टेक्निकल इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ न्यू यूज़र्स के लिए, कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि इसे कनेक्ट करने के बाद ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ यूज़र्स को ये दिक्कत होती है। उस केस में आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। डिटेक्ट नहीं हो पाता उसके सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपका पीसी है, स्पेशली ये इश्यूज़ ज़्यादातर पीसी जो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर उसमें ज़्यादा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो यूएसबी स्लॉट है वो परफेक्टली काम कर रहा हो। अगर वो नहीं परफेक्टली काम करेगा, अगर वो ज़रा सा भी मूवमेंट में दिक्कत देगा तो ये चीज़ कनेक्ट नहीं होगा सक्सेसफुली। दूसरी बात, अगर ये डायरेक्टली यूएसबी के साथ कनेक्ट करने पे काम नहीं कर रहा है जब ये ऑन स्टेट में है, तो आप दूसरी चीज़ ये ट्राई कर सकते हैं कि इसको ऑफ़ कर दीजिए। फिर उसके बाद यूएसबी को पहले कनेक्ट कर लीजिए इस तरह से। यूएसबी कनेक्ट करने के बाद ये अपने आप चालू नहीं होगा। उसके बाद अगर आप इसको ऑन करोगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उन इंटरफेस के ऑप्शंस के साथ ही ऑन होगा। ऑडियो इंटरफेस है, फिर अपना कार्ड रीडर है, ये सारे ऑप्शंस के साथ ही ये ऑन होगा। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दे रहा है कि अगर ये काम नहीं कर रहा, तो इसकी जो बैटरीज है इसके अंदर उसे निकाल दीजिए। उसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ यूएसबी बस पावर से ही चलेगा। अगर उसके बावजूद ये काम नहीं कर रहा, उसके बावजूद अगर ये ऑन होने के बाद भी वो ऑप्शंस शो नहीं कर रहा, तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस लास्ट में बचते हैं। या तो उसे रीसेट कर दीजिए, जिसका ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि अगर रीसेट करने के बाद भी नहीं हो रहा तो लास्ट प्रॉब्लम यही है कि आपका यहाँ पे शायद यूएसबी स्लॉट में दिक्कत है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता दिया। पहले तो अपना डेस्कटॉप देख लेना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर ये ऑलरेडी स्टार्ट होने के बाद कनेक्ट करता है तो ये नहीं चल रहा, तो एक बार उसको ऑफ़ कर दीजिए, फिर उसको बूट अप करके देखिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो एक बार रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने का ऑप्शन बहुत ही ईजी है, अभी दिखा देता हूँ। और चौथा लास्ट ऑप्शन वही है कि इसका यूएसबी शायद से डैमेज है, या तो कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे जो इसका जो यूएसबी स्लॉट है। ओके, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिसके लिए मैंने आपको बोला था रीसेट कैसे करते हैं। पहले तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। ओके, अब मैं कोशिश करूँगा कि ये इसी वीडियो में दिख जाए। अगर नहीं दिख रहा तो मैं साइड में इसका रेफरेंस ऐड कर दूँगा वीडियो में। ओके, तो मैं इसका शॉर्टकट यही है कि आपको इसका जो होल्ड बटन है, डिलीट का जो ऑप्शन है, सॉरी, डिलीट बटन, और इसका जो ऑन करने वाला जो साइड है, इसको आपको दोनों को साइमल्टेनियसली कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है। ये होल्ड बटन और ये स्लाइड वाला। ओके, तो इसको दबाया और इसको नीचे किया, ये उस सेटिंग्स के साथ ऑन होगा। ये अपना माइक्रोफोन का जो सेटिंग्स है इसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट टाइम, एलसीडी, बैटरी वगैरह वगैरह। आपको एकदम लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अगर मेमोरी कार्ड से डेटा जा सकता है या नहीं, तो आप एक बार हो सके तो मेमोरी कार्ड ही निकाल लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और एक बार फैक्ट्री रीसेट करने के बाद डायरेक्टली यूएसबी कनेक्ट करके ट्राई कीजिए। चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो फिर कहीं ना कहीं माइक्रोफोन के अंदर लेटली इशू आप कंसीडर करके एक बार कंपनी में विज़िट कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपका वारंटी में है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और जाते जाते एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो पे, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरह की टेक्निकल चीज़ों को आसानी से समझाने का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।